घरोंडा हलके में समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन उनका समाधान करने वाला कोई नहीं है। यहाँ के विधायक भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि घरोंडा में समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन उनकी सरकार नहीं है, जिसके चलते वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। घरोंडा की क्या मुख्य समस्याएं हैं, उनके लिए आपने क्या किया? देखिए, घरोंडा की जो मुख्य समस्याएं थी, एक तो रेलवे ओवरब्रिज। सबसे पहले मैंने विधानसभा में इस मांग को उठाया था। लड़कियों का कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है। लड़कियों को या तो करनाल में जाना पड़ता है या पानीपत में जाना पड़ता है। लड़कियों की कॉलेज की मैंने मांग उठाई। हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें कोई सुविधा नहीं है, 25 बेड का है। उसकी मांग मैंने उठाई, भाई इसका विस्तार किया जाए, इसको 100 बेड का किया जाए, उपमंडल का दर्जा हमारे शहर को दिया जाए, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हमारे खिलाड़ियों के लिए घरोंडा शहर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है। चलिए, अब जनता से जब हमने बात की तो जनता ने कहा कि हम जब भी अपने विधायक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी सरकार में चलती नहीं है, क्योंकि विपक्ष के हैं हम। देखिए, जो हमारी हरियाणा सरकार है, इस सरकार ने सिर्फ एक ही क्षेत्र का विकास किया है, रोहतक का, और हमारा दुर्भाग्य कह लो, हमारे यहाँ एक नए पैसे की ग्रांट इस सरकार ने नहीं दी। जहाँ जहाँ विपक्ष के विधायक हैं उनके साथ भेदभाव करने का काम इस सरकार ने किया है। और तो और जो हमने क्वेश्चन लगाया उनका भी मतलब जवाब नहीं देते, ना में जवाब आया उनका। जो हम आवाज़ उठाते हैं अपने हल्के की, हम कहते हैं भी यहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए, नहीं हमने नहीं बनाना, ना में जवाब। जितने भी क्वेश्चन हमने उठाए, जितनी भी बात हमने रखी अपने हल्के की, अपने जनता की, इन्होंने ना में उसका हर बारी जवाब दिया। आप इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मुख्यमंत्री 5 साल 1 दिन भी नहीं आया। तो बाकी आप अपने हल्के में विकास ना होने का आरोप जो लगा रहे हैं वो भेदभाव सरकार द्वारा किया गया। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका से बात करने के लिए। थैंक यू। तो घरोंडा हल्के के विधायक हमारे साथ थे और उन्होंने जो आरोप लगाया सरकार पर भेदभाव का, घरोंडा में विकास नहीं हुआ, उसका सीधा सीधा उन्होंने कारण बताया कि सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाई, इस वजह से विकास नहीं हुआ। विधायक जहां समस्याओं के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने यहां काम तो करवाए हैं, लेकिन यहां पर उनका विधायक नहीं होने के कारण विकास कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है। हमारे यहाँ कई समस्याएं हैं, जैसे घरोंडा को उपमंडल बनाना चाहिए। यहाँ एक लड़कियों के लिए हाई सेकेंडरी स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा टाउन बहुत बड़ा हो गया है, इसके अंदर ना कोई टाउन पार्क है। हमारे विधायक ने भी, मैं कहूँगा कि कभी विधान यहाँ से जब से वो 5 साल विधायक रहे हैं, पब्लिक ने उनको चुना है विधायक, मैंने कभी भी उनकी खबर या कोई उनको, हमारे जो सेशन चलता है विधानसभा में, कभी कोई घरोंडे की समस्या उन्होंने उठाई ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे घरोंडे में। हमने घरोंडा का दौरा कर लिया और यहाँ के लोगों की समस्या भी जान ली, लेकिन जब तक लोकतंत्र में जनता अपना फैसला नहीं सुनाती, तब तक किसी को भी किसी भी कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। तो जनता का भी फैसला सुन लीजिए। सड़कों का नहीं हुआ निर्माण, युवाओं को नहीं मिला रोजगार, नहीं मिला उपमंडल का दर्जा, नहीं हुआ बस स्टैंड का निर्माण, शहर को नहीं मिला कॉलेज। हमारे का पास है जी, हमारे का फेल ही कहेंगे जी। ख्याल है जी, उसके हिसाब से तो फेल ही है जी। भाई हमारा शब्द मतलब फेल है। पास है, उसमें तो पास ही है यार। फेल है भाई, इस हिसाब से तो फेल है, काम तो हुआ नहीं। तो हिसाब से तो फेल ही है। देखा आपने कैसे विधायक साहब ने जनता से किए वायदों पर गौर भी नहीं फरमाया। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में उम्मीद है विधायक साहब एक बार फिर जनता की अदालत में हाजिर होंगे। लेकिन पिछले 5 सालों के काम के आधार पर यहाँ की जनता ने विधायक साहब को नकार दिया है और जनता का फैसला है फेल। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा।
जो विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, जनता उसका जवाब मुंह तोड़ देती है, यानी कि उसे उसकी सत्ता से बेदखल कर देती है। अब जनता जल्द ही अपना अंतिम फैसला भी सुना देगी। तस्वीर आपने देखी, घरोंडा की जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें सबसे पहली है कि घरोंडा को अभी तक उपमंडल का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि लोगों की ये मांग बहुत लंबे समय से है। इसीलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी बात, विधायक ने भी अपने स्तर पर इस कार्य के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। दूसरी समस्या है कि लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। एजुकेशन की जो व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए थी। लोगों की यही कुछ मुख्य मांगे हैं। दूसरा, जो गलियों से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, बारिश होती है तो पानी भर जाता है, नालियां जो है वो निकल नहीं पाती हैं, पानी निकल नहीं पाता है। ये कुछ मुख्य समस्याएं घरोंडा के निवासियों की हैं, जिनसे घरोंडा के निवासी पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। तो एक मोटी सी तस्वीर हमने आपके सामने रखी घरोंडा विधानसभा क्षेत्र की। लोगों की बात भी आपने सुनी, विधायक की बात भी आपने सुनी। तो फिलहाल घरोंडा का हमारे ये सफर यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में एक नई तस्वीर के साथ, और उम्मीद करते हैं कि वहां तस्वीर कुछ अलग नजर आए, कुछ हट के नजर आए, कुछ अच्छी नजर आए। नमस्कार।